पहले वाला ही, डेथ नहीं हुआ है। और इस बिजनेस से पहले 14 साल सऊदी रहा हूँ। घर में बड़ा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी जल्दी आ गई थी, तो 20 साल की उम्र में ही घर वाले बोले काम कर लो, पढ़ाई छोड़ो। पढ़ने का बहुत दिल में था। 10th क्लास में वो टाइम पे जब लोग सोचते थे फर्स्ट डिवीज़न, वो टाइम हम फर्स्ट डिवीज़न लाए थे, लेकिन 12वीं तक नहीं गए थे क्योंकि घर में पैसे की किस ज़्यादा जल्दी, तो जल्दी जल्दी कमाने की सोचने लग गए थे। वो टाइम में एक मेरा दोस्त था जो बॉम्बे में काम करता था और हम गाँव में मजदूरी करते थे। तो वो टाइम पे हमारे को मिलता था 15 रुपये 17 रुपये, तो वो बॉम्बे में कमाता था 100 रुपये डेली का। तो मेरा एक ड्रीम बना कि कभी मैं भी एक दिन का 100 रुपये कमाऊँगा क्या। वो भी एक टाइम का ड्रीम था। आज तो ड्रीम बहुत बड़े हो गए, लेकिन वो भी एक ड्रीम था। लेकिन थैंक यू वेस्टीज की आज ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। कुछ 5-6 साल में ऐसा हुआ इस सिस्टम की वजह से कि नीचे एकदम बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई जानता पहचानता नहीं था। लेकिन थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू अपलाइंस, आज उनकी वजह से आज लाइफ में वो सब अचीव कर लिया हमने जो हम चाहते थे, जो कभी हम सोचा करते थे कि एक हमारा शानदार घर होना चाहिए। तो थैंक यू वेस्टीज की। इस वेस्टीज के थ्रू हमने 2023 में G+3 का एक अच्छा घर बनाया। बहुत ही शानदार घर है, एक लग्जरी घर बनाया और वो उसकी लागत है, लेकिन वेस्टीज का सपोर्ट था इसलिए वो घर बन गया। 23 साल, मैं आपको बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को 30 साल का बिजनेस का और जॉब का एक्सपीरियंस है। दोनों में भी ये काम बहुत कम होते हैं तो जैसा हम चाहते वैसा नहीं होते। मैं नहीं बोल रहा कि घर नहीं बनते हैं, जो बिजनेस वाले में बनते हैं, या तो बड़ा बिजनेस करे तो अच्छे घर बनते हैं, छोटे छोटे बिजनेस में किराना में तो बड़ा घर नहीं बनता है। ये मैं 10-12 साल चला के देख लिया था। तो एक अच्छा घर हमने यहाँ से बनाया। हम कभी फॉरेन ट्रिप, खाली वीज़ा, खाली स्टाम्प सऊदी का ही लगता था, दूसरा कंट्री तो जानते ही नहीं थे। 2 पासपोर्ट सऊदी के लिए फुल किया था। अभी हमारा पूरा फैमिली का पासपोर्ट रेडी है। 5 कंट्री को हम हस्बैंड वाइफ जा चुके हैं, 5 कंट्री। जब हमारा 25वीं शादी सालगिरह थी तो हम थाईलैंड में थे कंपनी की तरह से। हमने 25वीं शादी सालगिरह हमने थाईलैंड में बनाई कंपनी में। अप्लाइन साथ में थे, उन्होंने वहीं पे केक काटा हमारे। यही होता है वेस्टीज में। उसके बाद भी थोड़ा दिन आया, थोड़ा दिन काम किया, फिर कंपनी ने बोला कि अभी कंपनी का ट्रिप है, यूरोप का है, स्विट्जरलैंड जाने का है। कितने लोग स्विट्जरलैंड जाना पसंद करते हैं? नाम सुना है, मैं भी कभी नाम सुनता था स्विट्जरलैंड में, फिल्मों में देखता था, बहुत अच्छा कंट्री बताते थे, बहुत अच्छा सीनरी बताते थे। बिलीव नहीं आता था कि सही में ऐसी सीनरीज होती है क्या। लेकिन थैंक यू वेस्टीज, हम स्विट्जरलैंड गए और साथ में जर्मनी भी जाए। उसके बाद मैं थोड़ा काम किया, हर कंपनी 3 ट्रिप दे रही है और 4-6 महीने काम किया। कंपनी बोला स्टार क्रूज का ट्रिप है, दुबई जाना है। कितने लोगों को दुबई जाना पसंद है? काम के लिए नहीं, घूमने के लिए। वेस्टीज खाली घुमाने के लिए लेके जाती है, काम के लिए भी आप जा सकते हो, क्योंकि वेस्टीज दुबई में भी है। तो दुबई गए, वहाँ पे फिर दोहा कतर गए स्टार क्रूज में। आप सोचिए स्टार क्रूज बड़ा जहाज हो और उसके 11वें फ्लोर पे पानी की साइड में आपको हस्बैंड वाइफ को रूम मिले सिंगल, और आप इंजॉय करते हुए जाए और आपसे 1 रुपये भी न लिया जाए, तो कैसा लगेगा? सुपर लगेगा। कुछ ड्रीम बिल्ड हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 100% ये हो सकता है हज़ारों लोगों में। उस स्टार क्रूज में खाली वेस्टीज के ही लगभग 2000 लोग थे। स्विट्जरलैंड गए तो कम से कम 50 लोग उस फ्लाइट में वेस्टीज वाले ही थे। यहाँ से मद्रास गए, मद्रास से फिर तुर्किया गए और तुर्की से फिर स्विट्जरलैंड गए। तो कितना मज़ा आता है, आप सोचिए। हमारे को खर्चा कितना होता है, मान लो घर से एयरपोर्ट तक जाने का खर्चा होता। उसके बाद भी कंपनी जाने, कंपनी काम जाने, हमको तो 1 रुपये निकालना नहीं, खाली घूमना फिरना, एंजॉय करना। न खाने का टेंशन, न नाश्ते का टेंशन, न रात का खाना, दिन का टेंशन। आराम से होटल मस्त मिल जाती है। ऐसी लाइफ चाहिए नहीं चाहिए? सही है। तो आपको आज आपका अपलाइन बुला लिया है उस रास्ते के लिए, वो अचीव करने के लिए। उसके ऊपर बिलीव करना है, विश्वास करना है। ज़िंदगी 360 डिग्री बदल गई है। बच्चे आज, मेरे बड़े बच्चों को मैंने KTM बाइक दिलाया। यदि मैं किराना चलाता तो KTM के बारे में सोचता नहीं था, क्योंकि 3 लाख रुपये गाड़ी है। KTM दिलाया, वाइफ को लगभग 3 लाख रुपये का गोल्ड हार दिलाया। तो हस्बैंड भी सुन रहे हैं, वाइफ भी सुन रही है, दोनों भी एक दूसरे को दिला सकते हो। हार इनको दिलाना है, कार इनको दिलाना है। तो 100% बिजनेस है। क्या करने से होगा? विनिंग टीम के कुछ पॉइंट्स आपको मालूम, 10 कोर स्टेप्स सबको मालूम है? 10 कोर स्टेप्स
ये कुछ स्टेप्स बनाए हैं ट्विनिंग टीम ने, यदि हम इनको सही तरह से फॉलो करेंगे तो 100% ये अचीवमेंट आपका होगा। 6 पावर पॉइंट्स, 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डेली बेसिस पे काम करेंगे तो ये काम होगा। सबसे बड़ा काम है अपने ऊपर बिलीव रखना। जब 700 लोग हैदराबाद में कार ले चुके हैं, 30-40 लोग घर बना सकते हैं और लगभग 500 लोग 1 लाख रुपए की ऊपर की इनकम ले रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, अप्लाई के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, वेस्टेज के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। 4 लोगों के ऊपर तो ज़्यादा बिलीव रखना पड़ेगा, वेस्टेज, विनिंग टीम, अपने खुद के ऊपर और अप्लाई के ऊपर। यदि 4 लोगों के ऊपर आपको बिलीव आ गया तो फिर आपसे लाख रुपए दूर भी नहीं है, बहुत जल्दी आपके घर के पास आएगा। तो 100% सिस्टम को फॉलो करना है। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक ही है कि जो भी आप उनको बुलाए हो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको 2 काम करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रोवाइड कराना है। हम घर में छोटा सा झाड़ लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। झाड़ लगा दिया, खुला नहीं छोड़ते, उसके साथ में कोई जाल लगाते हैं, कोई बकरी वकरी ना खा जाए, कोई जानवर ना खा जाए, कोई बच्चा उसको वाटिक नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर है। और दूसरा उसको क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड क्या कराते हैं, उसको सन मिले, अच्छा सनलाइट मिले, उसको पानी टाइम पे मिले, थोड़ा फर्टिलाइजर मिले। ये करते नहीं करते हैं? आपके भी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं, ये 2 काम आपको उनके साथ में करने हैं। आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट किससे करना है? बाहर की दुनिया से। बाहर ऐसे बदमाश लोग बैठे, आपके सामने को ऐसा काट के फेंक के फेंक देते। हाँ, वेस्टेज की बिजनेस में जाके आया, हाँ तेरे को लग गई हवा अभी, ऐसा बोलते। आपका अभी तो इतना पावर है, यहाँ तक एकदम एक्साइटेड हो। जैसे उसने बोला ना कि तेरे को वेस्टेज की हवा लगी, आप बोले हाँ यही बनना मेरे जैसा है, हवा निकल जाती है। तो आपको ऐसे लोगों को बचा के रखना है, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उन लोगों से उनको बचा के रखना है डिस्ट्रीब्यूटर को। दूसरों उसको प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड क्या कराना है? विनिंग टीम का CEP ऐप है, विनिंग टीम का मॉर्निंग जूम हो रहा है, CEP शाम को हो रहा है आपके ग्रुप में, वो अटेंड करना है। वीकली जो CEO हो रहा है उससे कनेक्ट करना है। बड़े सीनियर अप्लायंस है उनसे उनको मिलवाना है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। यदि 2 काम करोगे तो आज जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है वो आपके साथ में लाइफ टाइम तक रहेगा। ये 2 काम आपको आपने सोचा कि मेरा काम तो हो गया, मैं तो यहाँ पे ला के बिठा दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। छोटा बच्चे को खाली स्कूल में छोड़ के आए थे, वो बच्चा वापस भाग के आ गया। आपको बार बार लेके जाना पड़ेगा, गोदी में उठा के लेके जाना पड़ेगा, कभी चॉकलेट खिलाना पड़ेगा, तब जाके वो बच्चे की आदत होगी स्कूल में जाने की। और एक बार आदत होगी तो फिर उन्हें अपने आप जाता रहेगा। तो आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आज आपका काम खत्म नहीं हुआ, उसको मीटिंग में लाके आज आपका काम शुरू हुआ है, उसको लाख रुपए तक लेके जाने के लिए। तो थैंक यू एंड विश यू एंड